हेलो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले की क्लास में हमने 5.1 और 5.2 को पढ़ा था और उन चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे। वहां पर जाके आप 2024-25 प्लेलिस्ट में जाकर आप 5.1 और 5.2 को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे पहले के चैप्टर्स भी वहां पर प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों आज की इस क्लास एक्सरसाइज 5.3 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये जो एपीज दिख रही हैं इन एपीज में हमें सम फाइंड करना है। इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने nth टर्म से रिलेटेड सम्स को सॉल्व किया था कि कोई से नंबर का पद है तो वो कौन सा हो, कितना होगा, तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पढ़े थे और सॉल्व किए थे। अब हम यहाँ पर एसएन से रिलेटेड यानी सम से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सम मतलब एसएन। एसएन का जो है बेसिकली तीन फॉर्मूला हम कह सकते हैं जो कि एक ही फॉर्मूले से निकल के आते हैं। तो एसएन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी से दो फॉर्मूले और बन सकते हैं अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो n/2 2a को अगर हम लिख दें a प्लस ए, अगर हम 2a को लिख दें a प्लस ए मतलब 2a a प्लस ए और ये ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर n/2 अब ये जो है हमारा a है और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे पहले की क्लासेस में हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा था। ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये an या l का फॉर्मूला हम इसे कहते हैं। तो an मतलब nth टर्म का फॉर्मूला है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। या तो ये फॉर्मूला हो सकता है या nth टर्म को an की जगह हम l भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस l ये भी हो सकता है। एक फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला ये है, एक सेकंड फॉर्मूला ये बन सकता है, an की जगह हम l लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 2 3 जो कि इसी बेसिक फॉर्मूला से निकल के आ रहे हैं। ये दो फॉर्मूला, ये तो अपन ने थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया था, 2a को a प्लस a लिखा था, फिर इससे अपन ने ये फॉर्मूला an का भी होता है और ये l का भी होता है, तो इससे ही हमने दो बना दिए। तो एक ये और दो ये, इन दो फॉर्मूले, इन तीन फॉर्मूले का जो है यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। तो इन तीनों फॉर्मूले को अपने दिमाग में आप सेट कर लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट टर्म है हमारा a है एंड डिफरेंस t की अगर हम बात करें तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारा 7 है, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, 7 में से 2 जाएगा 5। तो a हमारा यानी फर्स्ट टर्म हमारा 2 हो गया और डिफरेंस इन दोनों का सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जाएगा, तो ये डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो है एपी का वो 5 आ गया। हमें टोटल n टर्म्स का सम बताना है इस एपी में। जैसे एक टर्म ये है, दो ये, एक ही हो गया, एक ही हो गया, 3 टर्म हो गए, ऐसे ही करके हमें 7 टर्म और लिखने हैं। टोटल 10 टर्म हो जाएंगे। सारे 10 टर्म का जब टोटल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो वो हमें इन फॉर्मूले से बताना है। ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं जिनका हमें सम बताना है, 10 है। अब इसी में हम ये फॉर्मूला लगा देंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn यानी कि n हमारे पास कितने हैं, 10। हमें 10 टर्म का जो है सम बताना है। तो S10 इज इक्वल टू n की जगह रखेंगे 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास जो दी है वो फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू 2 दी हुई है। तो a हमारे पास दिया है a हमारे पास दिया है 2 और इसके बाद प्लस n, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 10 है और इंटू डी, डिफरेंस हमारा जो निकल के आ रहा था वो हमारा d निकल के आ रहा था 5। तो यहाँ पर लिखा हमने 5। ठीक है, 2 का 10 में डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 आ गया, 2 2 जा हो गया 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, ये हो गया 5, 45 और 5 हो जाएगा आपका 49 और इसमें इसका इंटू करेंगे 5 9 जा 45 का 5 4 कैरी 5 4 जा 20 20 और 4 24। तो 245 यहाँ पर S10 निकल के आ गया। S10 इज इक्वल टू आ गया 245। ठीक है, तो नंबर ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ नंबर ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म का जो सम है वो हमारा 245 आ गया। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस के हम भी सॉल्यूशन यानी सम निकाल देंगे। तो जरा इसमें हम देख लेते हैं, जो हमने 10 टर्म का जो सम निकाला है 245, वो हमारा इस तरीके से यहाँ पर फाइनल आप देख रहे हैं, ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पर ये लिखा है ऐसे कर दीजिए
और जैसे मैंने कराया वैसे कर दीजिए, दोनों से मिला दिए। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर आपके जो जो है 2 हमने निकाला था, फिर डिफरेंस A2 माइनस A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस तरीके से 5 आ गया था। नंबर ऑफ टर्म आपके 10 है तो ये 10 लिख दिया था, फिर ये फॉर्मूला लगा दिया था, फिर ये हमने निकाला। दूसरे क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में जरा देख लेते हैं क्या है। दूसरे वाले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया है -37, और अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म हमारे पास -33 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास -37 है। -37 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, दो माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, -33 प्लस 37 हो जाएगा, और 37 में 33 जाएगा 4, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया 4, और फर्स्ट टर्म हमारे पास -37 दिया है। इसके बाद जब हम निकालेंगे एन, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल 12 टर्म्स का हमें सम बताना है। तो 12 टर्म्स के सम के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 12 है, 12 टर्म का सम बताना है हमें। तो अब यहाँ से ये सॉल्व कर लेंगे, इसका इसमें इंटू कर दिया, ये आ गया, और n की जगह रखा 12 क्योंकि 12 टर्म का सम बताना है, n की जगह 12 रखा है। 12 में से बन जाएगा 11 इंटू 4, इनका इंटू कर देंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका इंटू कर देंगे, -180, ये हमारा इस वाले का भी सब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरे वाले का भी निकाल लेंगे। तीसरे वाले का जो है वो सम किस तरीके से निकल के आ जाएगा, तो जैसे अभी हमने ये दो निकाले हैं सिमिलर वैसे ही हम निकाल देंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जाएगा, 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1 बना जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। 100 टर्म्स का निकालना है तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6 हो गया। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 100 टर्म्स का सम बताना है तो Sn का ये फॉर्मूला लगा दिया, फिर Sn इज इक्वल टू 2a n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हमारे पास था 100, तो n की जगह हमने रखा 100, यहाँ पर 100, और a की वैल्यू हमारे पास 0.6 थी, यहाँ पर 100 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास 1.1 निकल गई थी। 2 का 0.6 में इंटू करेंगे, 2 6 12, लास्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट लगाया तो लास्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। 100 में से बन जाएगा 99, 11 का 99 में इंटू करेंगे तो ये 1089 आएगा, लास्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट लगाया तो लास्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 110.1 आ जाएगा, फिर जब इसमें इंटू करेंगे तो ये आएगा 55050। तो यहाँ पर लास्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट है तो लास्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद जीरो का कोई सेंस नहीं है इसलिए पॉइंट हट जाएगा, और ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 100 टर्म का सम इस सीरीज में। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी कुछ हम इसी तरीके से करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया है 1/15, सेकंड टर्म ये दिया है, थर्ड टर्म ये दिया है, हमें टोटल 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1/15 दिया है। कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अपना 12 और 15 का आ जाएगा 60। 12 का 60 में डिवाइड करेंगे 5 बार, 15 का 60 में डिवाइड करेंगे 4 बार, बीच में माइनस लगा है, 5 में से 4 जाएगा इज इक्वल टू 1/60। ये कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम निकालना है वो 11 है। फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये हमने d की वैल्यू निकाली थी 1/60। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। यहाँ पर n की वैल्यू जो थी हमारे पास n इज इक्वल टू 11 दिया हुआ था, n इज इक्वल टू 11 टर्म्स का फॉर्मूला सम निकालना है 11 टर्म्स का, तो 11 रखा, 2 इंटू a की वैल्यू 1/15 प्लस n की जगह 11 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 1/60। ऊपर का ऊपर इंटू कर देंगे, 2 बन जाए 2, 11 में से बन जाएगा 10, और 10 का ऊपर 1 में इंटू करेंगे 10/60। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/6, और फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। 15 का 30 में डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का 2 में इंटू करेंगे 4, 6 का 30 में डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 5 का 1 में इंटू करेंगे 5, 4 और 5 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया टोटल 9। अब ऊपर नीचे जितना कैंसिल हो जाएगा कैंसिल कर देंगे, नहीं तो ऊपर का ऊपर इंटू नीचे का नीचे इंटू करेंगे। तो यहाँ पर 11 9 जा 99 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये एक बार कैंसिल हो रहा है तो एक बार कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। तो ये हमारा निकल जाएगा 11 टर्म्स का सम।
इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रह रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद जरा हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझने की कोशिश करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द सम गिवन बिलो। हमें इनके सम निकालना है। सम मतलब एसएन फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। तो हमारा ये फर्स्ट टर्म दिया है, ये सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है और डैश 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 ये लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू ये है। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 10 टू 20, 20 और 1 हो जाएगा 21, 21/2। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 21/2 में 7 माइनस करेंगे, 2 7 जा 14, 21 माइनस 14/2 और ये हो जाएगा आपका 7/2। ये कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये d निकल गया है। अब हमारे पास लास्ट टर्म दिया है, इसे हम l की वैल्यू या an की वैल्यू कह सकते हैं। l या an कुछ भी कह सकते हैं, तो जो कि 84 दिया है। Sn इज इक्वल टू हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। अब Sn इज इक्वल टू, अब हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जैसे हमने लगाया Sn इज इक्वल टू n/2। तो हमारे पास ना तो इसमें सम ऑफ n टर्म्स दिया है और ना ही n की वैल्यू दी हुई है। तो पहले हम n की वैल्यू निकालने के लिए इसमें सिंपल an या l का फॉर्मूला लगा देंगे। an और l एक ही चीज होती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। कोई से नंबर का टर्म मतलब nth टर्म जो कि लास्ट टर्म भी हो सकता है। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू an इज इक्वल टू a। अब हमारे पास an यानी कि nth टर्म की जो वैल्यू दी है वो 84 दी हुई है। यहाँ पर किसी नंबर के टर्म है कि a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, क्वेश्चन में 7 दी हुई है। ठीक है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें नहीं पता और d की वैल्यू जो हमने निकाली है वो हमारे पास है 7/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर 84 है और प्लस का 7 इस साइड आएगा, माइनस का 7, n माइनस 1 इंटू 7/2। अब 84 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपका, ये आ जाएगा आपका 77। ठीक है, 77 आ जाएगा। अब 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 77 इंटू 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 7 बन जा 7, 7 7 जा 7 बन जा 7 और ये 11 2 जा 22, माइनस का 1 इस साइड आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 23। अब n की वैल्यू जो 23 आएगी तो वापस हमने जैसा कहा था Sn इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an, इसमें हम रख देंगे और इससे हम निकाल देंगे Sn। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 23 है, 23 टर्म्स का हम सम निकाल देंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, इस सीरीज में a की वैल्यू ये है, l की वैल्यू या लास्ट टर्म या an, मैंने कहा था लास्ट टर्म या an लिख सकते हैं आप, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। d की वैल्यू हमने 7/2 निकाल दी थी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म्स इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया था, तो d की वैल्यू निकल जाती है 7/2। उसके बाद हमने 84 जो कि nth नंबर का टर्म है, तो an का फॉर्मूला लगाया था, an या l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इससे हमने n की वैल्यू निकाली थी, n की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई, ये जो हमने यहाँ पर निकाली n इज इक्वल टू 23। फिर इसके बाद Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l या a प्लस en हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l या an लिख सकते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 23 निकल गई थी, 23/2 और a की जगह 7 और l यानी nth टर्म हमारे पास दिया है 84 रखा, इन दोनों को प्लस किया तो 91 आ गया। अब इनका दोनों का ऊपर इंटू करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1046 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दिया, इसका इंटू इसको प्लस करेंगे तो यही का यही बन जाएगा। यानी 2 का इसमें डिवाइड करेंगे अगर हम 2093 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा आपका 9 नीचे और ये हो जाएगा 2 10 जा 20 हो गया ये, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये 9 में से 8 जाएगा 1 और नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा 3 और 2 6 जा हो जाएगा 12, रिमाइंडर बचा 1। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर और जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में बदल जाता है आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट रह रहा है, कंफ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर फोटो खींच के आप बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करके, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरीके से है। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है,
फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है और ये कोई लास्ट टर्म दिया हुआ है, जैसे इससे पहले का क्वेश्चन हमने किया वैसे ही करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास 34 है, डिफरेंस निकाला, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हमारे पास आ गया -2। एल की वैल्यू बात करेंगे, लास्ट टर्म हमारे पास 32 है तो एल इज इक्वल टू 10 रख दिया। लास्ट टर्म हमारे पास 10 था तो लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 10 रख दिया। उसके बाद 10 भी nth टर्म, 10 कोई से नंबर का टर्म है तो अपन ने एल का फॉर्मूला लगाया, एल की जगह 10 रखा, ए की जगह 34, एन की वैल्यू पता नहीं है, डी की वैल्यू हमने निकाली -2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 34 इस साइड आ जाएगा, 10 माइनस 34 मतलब आ जाएगा माइनस का 24, और इस -2 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे लेके आ जाएंगे तो -2 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 12 आ जाएगा। अब फिर ये माइनस का इस साइड आएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 13। इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं इसके नंबर ऑफ टर्म का सम। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l हमने फॉर्मूला लगाया। n की वैल्यू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आ रहे थे वो 13 आ रहे थे तो n की जगह 13 रखा और यहाँ पर a की जगह हमने जो 34 आ रहा था वो लिखा, प्लस d हमारे पास जो दिया था वो सॉरी l हमारे पास दिया था 10 दिया था तो l हमने 10 रखा। इनको प्लस करेंगे फिर इससे इनटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को प्लस करा ये आया, इन दोनों का इनटू करेंगे या फिर पहले डिवाइड कर देंगे, इसमें 2 2 4 2 2 4 22, फिर इनका इनटू कर देंगे तो ये आ गया 286। सम ऑफ 10 टर्म्स आ गया। सम ऑफ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे थे 13, n की वैल्यू 13 तो 13 टर्म का सम ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख रहे हैं a दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। अब उसकी हेल्प से हम d निकाल लेंगे एपी में, जो कि हमारे पास सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म दिए हुए हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो d निकल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप d देख रहे हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दो माइनस का इनटू हो जाता है प्लस, तो माइनस का 8 प्लस का 5, डिफरेंट साइन नंबर सब्सट्रैक्ट, तो 8 में से 5 जाएगा 3, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस का 3 आ गया, d आपका -3 आ गया है। अब इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है लास्ट टर्म क्या दिया हुआ था, इसमें -230 दिया था, वही an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू या l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म हमारे पास -230 दिया था, a की वैल्यू -5, n -1, d की वैल्यू हमारे पास -3 दी थी। -5 इस साइड आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 230 माइनस का 5 इस साइड आया, प्लस का 5, इसको सॉल्व करेंगे -225। अब ये माइनस का 3 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से बचे 21, 22 का 1 बचा, 22 का 1 बचा और यहाँ पर 3 5 जा हो जाएगा 15, तो 75 हो जाएगा और ये माइनस का 1 उस साइड जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 76। तो नंबर ऑफ टर्म है हमारे 76, इसमें हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn में n इज इक्वल टू 76 है तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, इसको हमने रख के और सॉल्व कर दिया। a की वैल्यू n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 76 थे, यहाँ पर a की वैल्यू -5 और l की वैल्यू -230, दोनों को प्लस करा -235, इसका इसमें डिवाइड करा तो 38 आ गया है, फिर इन दोनों का इनटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सारे टर्म्स का सम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कंफ्यूजन रह रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के जो सम्स दिए हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा एपी का पहला सम दिया हुआ है, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। n और sn हमें निकालना है यहाँ पर, तो जो हमारे पास गिवन है हम उसी से काम करेंगे, और गिवन में हमारे पास बिकॉज an दिया है तो हम an का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। चलिए, तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारे पास दिया हुआ है 50, तो an की जगह हमने रखा 50, a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5 तो यहाँ पर 5 रखा, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, d की वैल्यू हमारे पास 3 दी है तो 3 रख दी, 50 और प्लस का 5 इस साइड आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 दिया हुआ है, 50 में से 5 जाएगा तो 45, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये 15 हो गया और ये माइनस 1 इस साइड आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 1, n इज इक्वल टू हो जाएगा 16, n की वैल्यू आ जाएगी 16, हमें निकालना था इसमें n और sn, तो n तो हमने निकाल दिया है। अब sn के लिए वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है 16, तो यहाँ पर रखा 16, अब a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5 और an की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 50, तो ये हो गया है 2 का 16 में डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया 8 इंटू और ये 5 और 50 और 5 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 55,
8 का 55 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और हो जाएगा 444, 440 इसका SN निकल जाएगा। तो ये हमने पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया है और ये AN हमने जैसा कि लगाया था, N की वैल्यू 16 आ गई थी और SN हमारा लास्ट में फाइनल आ गया है ये 440, जो कि मैंने यहाँ पर आपको पूरा करके दिखाया। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सवाल आगे करते जाएंगे, मेरे साथ करते जाएंगे, फटाफट मैं आपको कराते जाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो चलिए अब हम देख लेते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है given that a is equal to 7, a13 is equal to 35। तो अब हमें बताना है फाइंड क्या करना है इसमें। क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था हमें क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करने के लिए कहा गया था a हमारे पास 7 दिया है, a13 हमारे पास 35 दिया है। फाइंड करने के लिए d और s13 कहा गया है, d और s13 निकालने के लिए कहा गया है, जिसमें हमारे पास a और a13 सिर्फ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में a हमारे पास 7 दिया हुआ है, a13 हमारे पास 35 दिया है। a13 की अगर हम बात करेंगे तो a13 मतलब हो जाएगा a प्लस 12d, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे एक कम d लिख सकते हैं। ये हमारा उसी फॉर्मूले से है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d का फॉर्मूला। n की जगह 13 रखा, ये a हो गया, n की जगह 13 रखेंगे, 13 में से बन जाएगा 12 और ये d हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका यही मैंने बताया, यहाँ पर जितने नंबर होते हैं उससे एक कम d लिख दो और ये a प्लस हो गया 12d। a13 की वैल्यू हमारे पास 35 दी है, यहाँ पर 35 लिख दिया। a की वैल्यू हमारे पास 7 दी है, 7 लिख दिया इंटू 12d। 35 7 इस साइड जाएगा, 35 माइनस 7 हो जाएगा, 35 में से 7 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 28 और 12 क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा और फिर ये d की वैल्यू निकालेंगे, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो 7/3 आपकी आ गई है d की वैल्यू। अब आपको s13 निकालना है तो s13 के लिए वही फॉर्मूला लगा देंगे, s13 इज इक्वल टू n/2, पहले sn लिखेंगे अपन, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पर n की जगह 13 लिखेंगे हम, क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। s13 इज इक्वल टू n की जगह 13 लिखा तो यहाँ पर भी हो जाएगा 13। a की वैल्यू हमारे पास जो है क्वेश्चन में 7 दी हुई है, 7 लिख दी। n की जगह 13 लिखेंगे क्योंकि 13th नंबर लिखा है n की जगह, तो अब यहाँ पर हो जाएगी a 13/2 ब्रैकेट में 7 प्लस a13 जो है अभी हमने निकाला है। यहाँ पर a13 हमारे पास ऑलरेडी 35 दिया हुआ था, तो 35 में 7 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 42, तो 13/2 इंटू 42 डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 13 और 21 का इंटू करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा आंसर। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर ये कंप्लीटली दिया हुआ है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या जैसे मैंने कराया है वैसे आप दिमाग लगा सकते हैं। लास्ट में 13 और 21 बचा है, 13 और 21 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 और 21 का, तो दैट इज 273। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको कराया है या तो आप उसे नोट कर लीजिए या यहाँ पर ये जो दिख रहा है आप उसको नोट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को आप रोक करके या पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के सवाल को नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है गिवन दैट a12 इज इक्वल टू 37, a12 इज इक्वल टू 37 और d इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। फाइंड हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर में आप बुक में देखते जाइएगा साथ में और मेरे साथ करते जाइए। तो d इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, an का फॉर्मूला लगाया है जिससे कि हम a12 निकाल सकेंगे। a12 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 11d, तो a12 की वैल्यू हमारे पास 37 दी हुई थी और 11 यहाँ पर हो जाएगा 11d, यानी 11 रखा, 11 3 जा 33 हो गया, तो 33 इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, n की वैल्यू भी यहाँ पर आपकी दी हुई थी क्वेश्चन में, तो n की जगह तो जैसे 12 निकालना है तो n की वैल्यू हमारे पास 12 हो गई और 37 दिया हुआ है उसका, तो n इज इक्वल टू हमने 12 रख दिया था और इस तरीके से a की वैल्यू 4 निकाल दी। इससे पहले के क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। sn इज इक्वल टू, तो sn इज इक्वल टू हमने निकालना था n/2, n की वैल्यू यहाँ पर 12 दी हुई थी क्योंकि हमें 12 टर्म्स का बताना था और हमें s12 निकालना था इसमें, तो इसलिए जैसा पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही इसको करा, बिल्कुल एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको किया गया है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले इसके क्वेश्चंस को जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है गिवन a3 इज इक्वल टू 15, s10 इज इक्वल टू, सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ है a3 इज इक्वल टू 15, s10 इज इक्वल टू 125, d और a10 हमें निकालना है। जैसा कि मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में भी कुछ कुछ चीजें ऐसी दी हुई थी
फिलहाल हम बात करते हैं A3 की, तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A+2D। A3 की वैल्यू हमारे पास दी है 15, A की वैल्यू हमें नहीं पता और ये 2D हो गया। इसको हमने चलिए इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है S10। अब यहाँ पर S10 रखा और S10 के लिए यहाँ पर पहले Sn लिख लेते हैं अपन। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस an। ठीक है, n की जगह हमने 10 रखा और ये हो गया S10 इज इक्वल अपॉन 2 और ये हो जाएगा हमारा a की वैल्यू हमें नहीं पता है यहाँ पर, तो a हमने यहाँ पर रखा a और an की वैल्यू हमारे पास n की जगह हमने 10 रखा, तो यहाँ पर n की जगह 10 रख देंगे। ये हो जाएगा 2 5 10, तो S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में दिया हुआ है a प्लस A10 की वैल्यू हमारे पास जो है A10 इससे पहले हमने नहीं निकाला है, तो A10 को हम रख देते हैं। A10 हमारा होता है A प्लस 90। अगर फॉर्मूले में आप रख के निकालेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो n की जगह 10 रखेंगे तो A10 यहाँ पर a हो जाएगा, n की जगह 10 रखेंगे, 10 में से बन जाएगा 9, तो A10 इज इक्वल टू a प्लस 90 होता है। मैंने शॉर्ट में ही बताया, यहाँ पर जितना होता है उससे एक कम डी रख देते हैं, अगर यहाँ 10 है तो 90 रख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास S10 की वैल्यू ऑलरेडी दी थी 125 और ये हमारे पास दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा a और a हो जाएगा 2a और ये हमारे पास 9d दिया हुआ है। अब इसका अंदर इंटू कर देंगे या 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ले आएंगे। 125 अपॉन 5, तो 5 2 जा 10, 5 5 25, 25 हो जाएगा ये। 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और d की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो जिससे कि हमें निकल जाएगा d। और A10 निकालने के लिए हमने यहाँ पर जो A10 के लिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा A10 इज इक्वल टू a प्लस 90, तो a की वैल्यू और d की वैल्यू आप पुट कर देना, तो उससे आपको A10 निकल जाएगा। आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 में आपको सिखाया है। तो इसमें और इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, उस एलिमिनेशन मेथड से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए, तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे गिवन d इज इक्वल टू 5, Sn इज इक्वल टू S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड A9। तो d इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 5 और S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a और A9 हमें इसमें फाइंड करना है। कुछ कुछ ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर जो फिफ्थ वाला सम है हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर 9 की बात कर रहे थे, तो n की जगह 9 रखा और ये 2a प्लस n की जगह 9 रखा, 9 में से बन जाएगा तो 8 आ जाएगा और 8 का 5 में इंटू करेंगे 40, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या एक और स्टेप और कर सकते हैं इसमें कि अंदर से 2 कॉमन निकाल लेंगे। 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू ये 2 दोनों में डिवाइड जा रहा है, तो 2 अपन ने बाहर निकाला, 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस और ये हो जाएगा 20। 2 से 2 कैंसिल हो गया। या ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1 बार तो a हो जाएगा और 2 का 40 में डिवाइड करेंगे तो 20। तो वैसे भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 75 इज इक्वल टू 9 और ये ब्रैकेट में a प्लस 20, दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों साइड 3 से डिवाइड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार और ये आ जाएगा 25। 25 इज इक्वल टू 3a प्लस 20 आ गया है। 3 का अंदर इंटू करेंगे 3a और 3 का 20 में इंटू करेंगे 60, तो 3a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 इस साइड आएगा, 25 में से 60 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35 और 35 बड़ा नंबर माइनस का है, तो माइनस का 35 आएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 35/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर an की वैल्यू हम लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की जगह हमने लिखा 9, तो a9 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह लिखा 9, 9 माइनस 1 इंटू हो जाएगा d, तो ये हो जाएगा आपका a9 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 9 में से बन जाएगा 5 और 5 5 जा हो जाएगा 25, सॉरी 9 में से बन जाएगा बचेगा 8, 8 5 जा हो जाएगा 48। a9 इज इक्वल टू a प्लस 8 5 जा 40 हो जाएगा। और a की वैल्यू हमारे पास हम निकाल चुके हैं, माइनस 35/3 थी, इससे पहले हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू वहां पर रखी, इसका एलसीएम लेंगे, 3 का 4 में इंटू हो जाएगा 120 और इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 85/3 निकल जाएगा a9 का वैल्यू।
इस तरीके से A9 A और D जो हमें निकालना था वो हमने इसमें निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, A इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाया। Sn मतलब हमारे पास 90 दिया हुआ है, n नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है और a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2, 2 का 2 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4 और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 दी हुई है। अब इसको सॉल्व करेंगे जरा हम, तो यहां से दोनों में से 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार और 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें अपन इंटू कर देंगे, n का अंदर इंटू कर देंगे तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो 4 का n में इंटू करा 4n, 4 का 1 में इंटू करा 4 और 4 में से 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा, 4n माइनस 2। अब n का अंदर इंटू करेंगे 4n स्क्वायर और माइनस का 2n। अब ये 90 उस साइड चला जाएगा और पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, इसमें 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, इसमें 2 से करेंगे तो हो जाएगा 45। तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n और फिर हो जाएगा। और इस तरीके से आप दूसरा तरीका और भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 ऐसे भी लिख के ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे ब्रेक करने के लिए आपको चाहिए होगा 2n स्क्वायर और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 45 बनाना है अपन को। तो 45 के लिए हम क्या करेंगे, 10 9 जा 90, 45 के फैक्टर निकाल के देखेंगे तो 45 किस किस के टेबल में आता है उससे हम करके देख लेंगे। एक तो हमारा आता है 5 9 जा 45 और 9 5 जा 45 हो जाता है, और इसके बाद आता है हमारा 15 3 जा 45 हो जाता है, ऐसा कि उनके बीच में डिफरेंस आपका 1 आ जाए, ठीक है। तो और यहाँ पर 45 के फैक्टर करके देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो पूरी इक्वेशन में अगर 2 से डिवाइड करा तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 15। अच्छा यहाँ पर 2 भी है इसलिए इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं रूल के हिसाब से। 45 का 2 में इंटू करेंगे तो आएगा 90 और 90 के फैक्टर में देखेंगे तो 10 और 9 आता है। तो इस केस में ये 10 और 9 में ब्रेक होगा, माइनस का 10 प्लस का 9 और यहाँ पर n साथ में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा सॉल्व n कॉमन करके, या अगर आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई आता है 36 360 को ब्रेक करेंगे तो 20n और 18n में ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 18 कॉमन कर लेंगे तो 4n यहाँ से बाहर निकाला तो ये बचेगा n माइनस 5, 4 का 20 में डिवाइड किया 5 बार, और फिर यहाँ से 18 बाहर निकाला तो n माइनस 18 5 जो 90, n माइनस 5 दो बार लिखा है, एक बार लिखा, बचा हमारा 4n प्लस का 18, ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू माइनस में आएगी, ये हमारा n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा तो ये वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू आ जाएगा, n इज इक्वल टू एक माइनस 18 अपॉन 5 आ रहा था इस वाले से, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा और n इज इक्वल टू जिससे 5 आएगा वो हमारा वैलिड हो जाएगा। तो n की वैल्यू निकल जाएगी, फिर an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की जगह रखा 5, a5 इज इक्वल टू a की वैल्यू निकाल चुके हैं, n की जगह 5 रख दिया क्योंकि n की जगह 5 रख रहे हैं, और d की वैल्यू हमारी पास 8 है, 5 में से बन जाएगा 4, 4 8 का 32, और 32 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 34। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी निकल जाएगी an की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो फाइंड करने के लिए कहा गया है तो उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं फाइंड करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन दैट an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू माइनस 14 दिया हुआ है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an हमारे पास 4 दिया हुआ है, प्लस d की वैल्यू हम रखेंगे और sn हम वैल्यू पुट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमने an की वैल्यू जो 4 थी वो पुट कर दी, a हमने रखा n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास जो 2 दी थी वो हमने पुट कर दी। यहाँ पर हमने 2 का इंटू n में करा 2n और 2 का 1 में करेंगे 2, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, माइनस का 2 इस साइड आएगा प्लस का 2, an इज इक्वल टू a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 और 2n उस साइड ले गए तो माइनस का 2n, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल गई। sn का फॉर्मूला लगाया, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 a प्लस an।
तो Sn इज इक्वल टू हमारे पास -14 दिया हुआ था n/2 और a प्लस an की वैल्यू हमारे पास 4 दी हुई थी तो वो रख दी। अब यहाँ पर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 28 हो गया। यहाँ पर n a और a प्लस 4 दिया हुआ है। a की वैल्यू इससे पहले हम निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है a इज इक्वल टू 6 - 2n, तो a की जगह हमने रखा 6 - 2n प्लस 4 और ये हो जाएगा 6 और 4 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 - 2n हो जाएगा। ठीक है, 10 - 2n हो जाएगा, n का अंदर इंटू कर देंगे, n का 2n में इंटू करेंगे 2n स्क्वायर, n का 10 में इंटू करेंगे 10n और सब ये उस साइड ले जाएंगे या यूं कहें कि उनको इस साइड ले आएंगे, -2n स्क्वायर इस साइड आएगा प्लस 2n स्क्वायर, प्लस का 10 इस साइड आएगा -10n और -28 इस साइड पहले से दिया हुआ था। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करा, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर बचेगा, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 14। अब इसको हम ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रेक करने के लिए हम देख रहे हैं कि इस वाले को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो n स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 7n 2n, 7 में से 2 जाएगा, डिफरेंट साइन है, 5n बचेगा, इन दोनों का इंटू के बराबर आएगा। इन दोनों में n कॉमन हो रहा है तो n कॉमन निकाल दिया, 2 का डिवाइड दोनों में जा रहा है, 2 निकाला बाहर, n अंदर हो जाएगा, 2 का डिवाइड 14 में 7 बार में गया, n - 7 2 बार है, एक बार लिखा, बचा n+2 तो n+2 लिख दिया। इसके बाद हम देख रहे हैं n - 7 n+2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो n - 7 उस साइड जाएगा, +7 आ जाएगा, n+2 उस साइड जाएगा, -2 जो कि इनवैलिड हो जाएगा कि नंबर्स माइनस में नहीं आते हैं। n कैन नाइदर बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल, सो n इज इक्वल टू 7। n की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, यहाँ पर n की जगह 7 रखा, 2 7 14, 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -8, a की वैल्यू भी हमारी ये निकल गई। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे तो an इज इक्वल टू दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया है, n इज इक्वल टू दिया है, s इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाया हमने Sn का, n इज इक्वल टू 2a + n - 1 * d। n की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 8, तो हमने यहाँ पर 8 रखी और s की वैल्यू हमारे पास 192 थी, 192 रख दी। 2a की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई थी, n की वैल्यू 8 दी हुई है और इनटू d, तो इसको हमने सॉल्व करके यहाँ से पूरा d की वैल्यू निकाल दिया। d की वैल्यू जैसे ही निकाला तो ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, सम नंबर 10, l दिया हुआ है, s दिया हुआ है, टोटल ऑफ द n टर्म्स दिए हैं, n हमारे 10 दिए हुए, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l लगाया, Sn हमारे पास 144 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 9, टोटल ऑफ टर्म्स 9 टर्म्स दिए हैं, a प्लस l, l हमारे पास 28 दिया था तो l रखा। अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का ऊपर 9 का नीचे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का 44 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा 12, और 12 का फिर इसमें 2 में इंटू हो जाएगा, 12 2 जा हो जाएगा, अच्छा एक बार 9 से कैंसिल करेंगे, 9 बन जाए 9 और यहाँ पर ये बचेगा आपका 5, 9 6 जा 54, 16 आएगा, और 16 का 2 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 32, प्लस का 28 इस साइड आ जाएगा तो a की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, a की वैल्यू निकल जाएगी और a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एंड हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वाचिंग ट्रिग्नोमेट्री।